जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भाभी। भगवान करे आप हमेशा ऐसे खुश रहें, हमेशा ऐसी बकचोद रहें। खूब सारा ट्रैवल करें, नई नई जगह का पकवान ट्राई करें, हरी सब्जियां खाएं और घर हमेशा साफ रहे आपका। एंड हम लोग भी साथ में खूब ट्रैवल करें। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियां दे और थैंक यू फॉर बीइंग देयर, यू नो व्हाई। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हाय कोमल बहन, तो के बहुत 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 जन्मदिन का शुभकामना और बहुत ढेर सारा बार हमारे तरफ से तोरे बदे ये गिफ्ट बा कि हम तो के ना बनारसी पे विश कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हार घर एक ठे छोटा सा परिवार बन गए बना बम्बई में, और तुम मस्त हो यार, बहुत मस्त हो। काहे कहे के बाद एकदम दिलदार, दिल फेंक, बोल्ड, मजा आवेला तोरे संगे। और बहुत प्यार बा तोरे लगे सबके देवे के बदे। मस्त मस्त खाना, मस्त मस्त चाय, आहा एकदम दिल खुश हो जाला। और का बोली, लव यू, बहुत बहुत प्यार। जो मतलब ना समझ में आए तो दुर्गेश भैया समझा दिए। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे दी। कोमल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ में खुशियाँ बेशुमार हैं, उन बेशुमार खुशियों में कोमल का हाथ है। कोई खुशी दामन से छूट न जाए, उसे पकड़ने के लिए साथ तुम्हारे दुर्गेश का हाथ है। कोमल के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि वो मुंबई में मेरी सबसे अच्छी फीमेल दोस्त हैं। इनफैक्ट सब जगह की सबसे अच्छी फीमेल दोस्त में से हैं, और उनसे मिल के बात करके काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं, काफ़ी अपनापन सा लगता है। मुंबई में इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप किसी से मिलने गए हो या मिले हो और आपको बुखार जैसा फील ना हो। तो और काफ़ी ख्याल भी रखती हैं, हालचाल भी ले लेती हैं कभी कभी, और कभी कभी कुछ गाजर का हलवा और ये सब कुछ खिला भी देती हैं हम लोग जैसे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को। और हम भी खिलाना चाहते हैं, लेकिन वो उनका कुछ लहसुन प्याज वाला, कुछ लहसुन अदरक वाला कुछ प्रॉब्लम है। वो जैन धर्म से उनका कुछ ताल्लुक है। और बाकी बहुत अच्छी लड़की हैं, बस लड़की ही बोलूँगा क्योंकि वो स्पिरिट उनका है लड़कियों वाला ही, अभी तक महिला वाला नहीं है। और बस थोड़ा सा झूठ कभी कभी बोलती हैं, जो कि बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा बोलें और ज़्यादा बोलें, लेकिन पकड़े ना जाएं, उसका ख्याल रखें बस। बाकी ठीक है। हैप्पी बर्थडे कोमल, और कोमल जिंदाबाद। कोमल, मुझे एक बात कहनी थी। फ्रॉम द डेज एंड ईयर्स जब तुम चाहते थी कि तुम अपनी फैमिली से भाग जाओ, दूर रहो, बिकॉज यू वांट टू फाइंड थिंग्स एंड एक्सप्लोर थिंग्स ऑन योर ओन, बट देयर वाज समथिंग ऑलवेज दैट केप्ट यू बैक एंड केप्ट ब्रिंगिंग यू बैक। और वो टाइम में थोड़ी सी फट्टू के चक्कर में तुम अपनी फैमिली से दूर नहीं भाग पाई, जितना भी चाहती थी तुम। उसके बारे में वेंट करती थी, फिर भी नहीं भाग पाई। बट नाउ you want to go back to them, you want to connect to them, and you want to make new families. So look how far you have come. I want to tell you, keep growing in the ways that you have not even thought about. कितने महीनों से खाली तुम इस चीज पर सोच रही हो कि मैं पहले कैसी थी और मैं क्या कर रही हूँ, उसमें कितना फर्क है, कितनी सारी चीजें मैंने बदल ली हैं। लेकिन तुम भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हो कि change is the only constant, and let's keep doing better. And I know you'll only keep going high, because whatever the lows are, they are also our. I think let's take them with a pinch of salt and if we love you. I love you. Happy birthday. हाय कोमल, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और खूब बढ़ो आगे, खूब ऐसे ही अपनी जर्नी पर आगे प्रोग्रेस करते रहो। जिस तरह तुम्हारी फिटनेस की जर्नी बढ़ रही है आगे, और जो मैं पॉजिटिव चेंजेस देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर, बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही बढ़ते रहो आगे। और मैं सरप्राइज़ देना चाह रहा था यार, एक्चुअली विवेक से बात हुई थी मेरी
कि यार मैं ट्राई कर रहा हूँ मुंबई आने का, बर्थडे पे सरप्राइज़ दे दूँगा कोमल को, लेकिन हो नहीं पाया, वो कुछ और चीज़ें आ गई हैं। जल्दी ही मेरा आना हो जाएगा और मिलते हैं हम लोग, मस्त मिलके पार्टी करते हैं। और बस यही है, लगे रहो खूब अच्छे से और अपनी फिटनेस जर्नी पर आगे बढ़ते रहो। एंड इवन एज अ पर्सन यू हैव बीन ग्रोइंग क्वाइट अ लॉट, वो भी बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत बहुत खुशी होती है। कीप ग्रोइंग एंड वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। बाय, मिलते हैं जल्दी, आता हूँ मुंबई जल्दी। भावी चरण स्पर्श और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप यूं ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मतलब बहुत ही खुशी वाली बात और सौभाग्य वाली बात है कि बम्बई इतना बड़ा शहर और इतने बड़े शहर में लोगों को छत मिलने के लिए बहुत समय लग जाता है और हमारे को तो पूरा घर मिल गया है। सो आपका प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हौसला मिलता है और ऊर्जा मिलती है कुछ अच्छा करने की। और कहीं भी ये पता है कि अगर कुछ भी भटकने की भी कोशिश अगर होगी भी तो आप लोग की डांट और आप लोग का प्यार हमेशा बना रहेगा। और जाने अनजाने में कभी भी गलती हुई हो तो आप क्षमा करना। बाकी बहुत ही सौभाग्य और ऊपर वाले की कृपा है कि आपने स्वीकार करा। और मतलब कि नहीं समझ में आ रहा कि क्या क्या बोलने, लेकिन आप हमेशा खुश रहें और जो भी जैसे भी जब भी कुछ भी लगेगा आपके लिए, भैया के लिए, सबके लिए हमेशा आपके एक मैसेज, एक फ़ोन पे हमेशा खड़े रहेंगे। और बस यही, भाभी आप यूं ही खुश रहें, स्वस्थ रहें और चरण स्पर्श भाभी। Hi Komal, happiest birthday. I have known you through Durgesh, but our Instagram bond has been really cute and warm. Thank you for being this warm over my Instagram and always being in touch. Have a fabulous year ahead. I have never done this before. I had never sketched a couple before. I had never launched myself to someone's house directly from the airport before. But I think I could do all of that, and it became all possible because there's so much shadow. Because of your grace and of your smile. And I think it's your ability to make people know that love is not an emotion, love is not a feeling, love is an action. And I am sure that it's not just for me, it's for everyone, because that's how you interact with the world. And it's so rare. So, and I think because of that, every time I think of home in this city, I think of you. So thank you. Thanks a lot. This is embarrassing, but thank you. A very happy birthday, Bhabhi. You are one of the sweetest, kindest and the purest soul that I've ever met in a very long time. और सेम टाइम पे बहुत फन पर्सन भी हो. Whenever we've partied together or spent time like Ganpatis or birthdays, it has always been fun. I pray कि इस साल हम और पार्टीज करें और मिले और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएं. जल्दी मिलते हैं. बाय. नमस्ते जी, प्रणाम। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया एंड मैंने सोचा कि इम्प्रॉम्प्टू हो तो बेटर रहेगा ताकि जेन्युइन भावनाएं, फीलिंग्स निकल कर आएँ एंड स्क्रिप्टेड ना लगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी भी घनिष्ठ मित्रता का प्रमाण इस बात से निकल के आता है कि उन्होंने ना दे हैव सक्सेसफुली सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। एंड हमारे केस में अगर देखा जाए तो फ्रॉम वेयर डू आई इवन बिगिन, मतलब अगर रीसेंट टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली जाएँ तो वी सर्वाइव्ड द बैड जॉब मार्केट, वी हैव सर्वाइव्ड लाइक पैंडेमिक एंड लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप। मतलब एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, व्हाट अबाउट लाइक लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स। मतलब दोस्ती को तो तवज्जो देना चाहिए ना, मतलब जो प्यार और वो वाले रिलेशनशिप्स को देते हैं। एनीवे नॉट डाइग्रेसिंग फ्रॉम द पॉइंट। एंड देन या ऑफ कोर्स वी सर्वाइव्ड सौरभ एंड आकांक्षा। हाँ, आकांक्षा तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो बाय द वे शी वांट टू बी देयर ऑन द वीडियो, आई एम श्योर शी विल बी देयर। जोक्स अपार्ट, द थिंग इज़ कि आई रिमेंबर when I actually felt that okay yeah this would be my favorite person, when हम लोग लियो बर्नेट में इंडिगो में हम लोग है ना बाहर बैठे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट आवर जर्नीज इनटू हाउ वी गॉट इनटू एडवर्टाइजिंग and the family background that you come from and I come from, and you know how our struggles were so similar.
and you were the first person with whom I was able to like relate in the sense कि हाँ इसको पता चलेगा, इसको समझ में आ रहा होगा exactly that what I was going through, and you were this person with whom I felt that connection. And हमें लगता है कि ये बहुत फेमस लाइन है कि हमें ना जब हम छोटे होते हैं हमें लगता है कि हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, हमारा कनेक्शन होगा, बट रियलिटी में पूरी लाइफ के दौरान बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता है जिसके साथ हम जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं. एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी बिल्ट दैट कनेक्शन एंड दैट कनेक्शन वाज still alive and is just going to be stronger and stronger as the years pass. And due to that connection, you're the person whom I can look up to as my elder sister and not just a friend. So yeah, Komlesh, many happy returns of the day. May you be very healthy, very successful and very happy. Love you. नमस्ते दी. तो ये आपके लिए छोटा सा वॉइस नोट नहीं वीडियो नोट, हो सकता है बड़ा भी हो जाए, हालांकि लिखना ज़्यादा आसान होता है वीडियो पे बात करने से. तो हाँ दी, मतलब आपके साथ जितना कंफर्टेबल मैं फील करता हूँ, जितना इमोशनली मैं आपसे खुल पाता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है कि कोई है आपका इस शहर में जो आपका ध्यान रखता है, जो आपकी केयर करता है, जो आपका हेल्थ चेक रखता है, आपका माइंड चेक रखता है. अगर 4 दिन बात नहीं हुई है तो आप फ़ोन कर देते हो मुझको कि बेटा ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है. या फिर मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट हो कि उनको कैसे देखना है, कैसे करना है, आप रैंडम स्क्रीनशॉट भेजते हो कि बेटा इसको तुझे फ़ोटो आगे रखनी चाहिए थी ताकि तेरे व्यूज़ बढ़ते, इसमें लाइक्स अच्छी आ रही हैं, वेरी गुड. मतलब पिछले 4 महीने में आप ही की वजह से कुछ अच्छी फ़ोटो मैंने ले ली हैं. तो ये है दी. और फिज़िकली कभी बीमार हो गया, कुछ हेल्थ इशू हो गया, तो आप फटाफट मुझे फ़ोन करके कि बेटा ये दवाई लेनी है, ये प्रैक्टो से बात कर. तो वो इस हद तक का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं. और थैंक यू सो मच दी कि आप हो, आप सुनते हो. अगर 2 साल 2.5 साल मुझे हो गए इस शहर में, अब मुझे पता है कि मुझे अगर कुछ भी परेशानी है तो कहाँ जाना है, और एक घर जैसी फीलिंग मुझे पता है कहाँ आती है. तो आपके साथ है दी. और आपकी बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको पता है कि सामने वाला किस तरीके से बिहेव कर सकता है, या किस तरह की चीज़ें करता है, या इसको क्या पसंद है, कि क्या नापसंद है. मतलब बहुत छोटे इंस्टांसेस हैं, जैसे अभी हम गुलजारगंज भी थे और शाम को आपको लगा कि इसको टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए. हालांकि मुझे नहीं चाहिए था, बट आप तब भी पूछते हो कि बेटा तुझे अपना मी टाइम चाहिए क्या, तो मैं अभी बाद में आती हूँ. तो वो उस हद तक समझना, सुनना, जानना, उसके लिए थैंक यू दी. और अच्छी बात एक और है आपकी कि अगर आपको नहीं मिलना है तो वो एक कंफर्ट है हमारे बीच की. अगर आज फॉर एग्जांपल हमें 3-4 दिन बाद कोई मिलना था, लेकिन अगर हमारा एक दिन पहले मूड नहीं है दोनों का, या आपका नहीं है तो आप मना कर देते हो, मेरा है तो मैं मना कर देता हूँ. बट ऐसा कुछ है नहीं कि यार बोल दिया है तो करना ही है, या वो एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो क्लैरिटी है कि हाँ, वो होता ना कि जो मन में है वो बोल देते हैं, जो चीज़ है वो चल रही है, फिर वो चाहे किसी और के बारे में हो, चाहे अपने बारे में हो. वो एक ट्रांसपेरेंसी होना ना बहुत अच्छी चीज़ है. तो थैंक यू सो मच दी. बाकी वेरी हैप्पी बर्थडे. भगवान आपको हेल्दी रखे, सुंदर रखे, इमोशनली हेल्दी रखे. जैसा कि आप पिछले 2 साल में काफ़ी ग्रो किया है आपने, आई होप अपना बेस्ट आप पार्ट बन जाओ. और बाकी दी या आई विल मेक यू प्राउड. कब होगा, कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा है, बट होगा ज़रूर, ये भी गारंटी है, ताकि वी विल शेयर अप बिग स्टेज टुगेदर. यस दी. एंड सच्ची में थैंक यू सो मच. यस, बाय. हैप्पी बर्थडे कोमल. हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, खूब आगे बढ़ो. और जो उम्मीद जो बड़े आगे प्रोग्रेस करनी है बेटा, खूब जल्दी करो, खूब मेहनत करो, खुश रहो. अच्छा लिटरेचर पढ़ो और करियर में तरक्की करो. गॉड ब्लेस यू. बर्थडे कोमल बेटा, खुश रहो तुम दोनों साथ में, बस ना. हैप्पी बर्थडे दीदी. थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. मुझे जहाँ जहाँ तुम्हारी नीड पड़ी तुमने मुझे हेल्प किया है और आगे भी करती रहोगी. थैंक यू फॉर बीइंग देयर.
मुझे सुनने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे मेंटोर करने के लिए। ऐसे ही साथ में बने रहना। तुम्हारे लिए एक गाना गाना चाहूँगा कि फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। हमेशा यही स्ट्रांग बनी रहो। ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता हूँ बट आई लव यू।